वह बावली थी मगर समझदार भी थी। वह हमेशा दिमाग की जगह दिल का इस्तेमाल किया करती थी। उसे लड़के लड़कियां में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होती थी। ना उसे किसी लड़के से दुश्मनी रहता था और न ही किसी लड़कियों से। वह बिल्कुल बिंदास थी। उसे अक्सर किसी ना किसी लड़के से गप्पे मारता देखा जा सकता था। लड़के हमेशा उसे किसी ना किसी का गर्लफ्रेंड सिद्ध करने में लगा रहता था। अगर कोई बात को पूरी कक्षा में फैलानी हो तो उस बात को बस उस बावली लड़की तक पहुंचा दो। कुछ क्षण बाद वो बात पूरी विद्यालय में फैल जाती थी। वह हमेशा लड़कों वाली सीटें पर बैठकर किसी ना किसी लड़के का सेटिंग करवाती रहती थी। लेकिन उसकी सेटिंग किस लड़के से था यह एक अनसुलझे पहेली थी। विद्यालय के हर लड़का कहता था, यार ये मेरी सेटिंग है, परंतु कभी किसी का कंफर्म नहीं मालूम हुआ। मुझे लगता है इस तरह की लड़की हर विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में रहती है। इसे कुछ बच्चे गंदी लड़की समझती है तो कुछ बेशर्म। इसके बारे में सभी का अपना अपना मत होती है। मेरी कक्षा में भी इसी तरह की एक लड़की थी, बबीता। वह सुंदर तो बहुत थी, गोर गाल, गलों पर काली तिल, गुलाबी होठ और भूरे बाल। उसके सामने मेरे क्लास की सभी लड़कियां किसी बंदरी से ज्यादा नहीं देखती थी। कक्षा के सभी लड़कों का मानना था बबीता की अफेयर कई लड़कों से है। कभी कभी तो अपने स्कूल के ही टीचर राकेश वर्मा से अफेयर की बात उड़ती रहती थी। मुझे पता नहीं इस तरह की बातों को हवा कौन देता था। खैर, जो भी हो, उसे इन सारी बातों से ज्यादा असर नहीं पड़ती थी। वह मुझसे भी बहुत बातें किया करती थी, लेकिन मेरे दिल में वह मेरे लिए एक दोस्त से ज्यादा कुछ और नहीं थी। वह भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी। क्लास में जब भी उसे टाइम मिलती थी, मुझसे थोड़ी बहुत बातें कर ही लिया करती थी। बबीता मुझे से हमेशा पूछती थी, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? तो मैं मुस्कुरा कर ना कह देता था। मेरे क्लास में एक ज्योति नाम की लड़की थी। वह बबीता से बिल्कुल विपरीत थी। ना किसी से ज्यादा बातें करती थी और न ही किसी लफड़ों में पड़ती थी। मुझे ज्योति बहुत अच्छी लगती थी। मैं ज्योति को पसंद करने लगा था। शायद वह भी मुझे पसंद करती थी। मैं जब भी क्लास में अकेला रहता था तो वह मुझे से बातें जरूर करती थी और पढ़ाई के समय भी उसकी एक नजरें मेरे तरफ ही टिकी रहती थी। ज्योति को मालूम थी कि मैं उसे प्यार करता हूँ। बस हम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसे प्रपोज कर पाता। मैं कई दिनों से ज्योति को प्रपोज करने का तकरीफ खोज रहा था, परंतु मैं असफल था। फिर एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना अपनी लव लेटर बबीता के हाथों ज्योति को दिलवा दूं। यह आइडिया मुझे अच्छा लगा। वैसे भी बबीता एकदम बिंदास लड़की थी। पूरी क्लास के लड़कों को सेटिंग करवाने के लिए फेमस थी। मैं अगले दिन स्कूल थोड़ा जल्दी चला गया था, क्योंकि मुझे ज्योति के बारे में उससे कुछ बातें करनी थी। मैं स्कूल के अंदर वाली सीढ़ियों पर बैठकर बबीता के इंतजार कर रहा था। अचानक से मेरे आंखें चमका। मैं खुशी से झूम गया। मेरे आसपास रोमांटिक गाने की धुनें सुनाई पड़ने लगा, क्योंकि मेरे सामने से ज्योति आ रही थी। मुझे लगने लगा, भगवान मेरी सुन ली है। वह खुद मेरे पास ज्योति को मुझसे मिलने भेज रहा है। वह मेरे पास आई। मैं उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने मेरे मुस्कान पर कोई रिएक्ट नहीं किया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ज्योति मुझसे थोड़ी गंभीर होकर बोली। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुआ। मुझे लगने लगा ज्योति खुद मुझे प्रपोज करने वाली है। परंतु ज्योति ने उसके बाद जो बोला उसे सुनकर मेरी पैर तले जमीन खिसक गई थी। वह मुझसे से काफी नाराज थी। उसे किसी से पता चली थी कि मेरा अफेयर बबीता से चली रही है। मैं तुम्हें बहुत अच्छा लड़का समझता था, इसलिए तुम्हें पसंद करने लगी थी।
लेकिन ये पता नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। मुझे तुमसे नफरत सी हो गई है। वह बिना रुके ये सारी बातें बोलती रही। वह मुझे इतनी समय भी नहीं दे पाई कि मैं कुछ सफाई दे पाई। मेरा सारा सपना वहां टूटकर सड़कों पर बेजान से चित होकर बिखर रहा था। मैं कुछ उसे बोल पाता तब तक वह रोती हुई क्लास के तरह चली गई। उस दिन के बाद वह मेरी तरफ कभी नजरें नहीं घुमाई। मैं उससे कई बार बात करने की कोशिश किया, परंतु वह बिना जवाब दिए ही चली जाती थी। मुझे अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। आखिर मेरी क्या गलती थी? आखिर बबीता तो सभी लड़कों से बात करती थी। शायद उसके कई लड़के से अफेयर भी था, लेकिन मेरा तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं था ना। और अभी तक किसी ने यह सत्यापन भी नहीं किया था कि बबीता का संबंध कई लड़कों से है। सिर्फ सभी से हंस कर बात कर लेने से कोई थोड़े ना बुरा या गंदा हो जाता है। चलो मैं ये बात मान भी लेता हूँ, बबीता का संबंध केमिस्ट्री वाले सर से था, तो इसमें मेरा क्या गलती था? ये सारी बातें सोच सोच कर परेशान रहने लगा। अगर बबीता से मुझे बात करना उसे अच्छा नहीं लगता था तो वह मुझे मना भी तो कर सकती थी। उसके लिए तो मैं सारी दुनिया से बात करना छोड़ सकता था, फिर बबीता से क्यों नहीं? मैं ज्योति को बहुत प्यार करने लगा था, जिसके कारण उसके नाराजगी हमसे सहा नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने अपने घर वाले से बोलकर अपना स्कूल बदलवा दिया और मैं दूसरे विद्यालय में पढ़ने जाने लगा। यहाँ आने के बाद भी उसकी यादें सता रही थी, परंतु उसे किस मुंह से याद करता? उसने मुझे चरित्रहीन जो साबित कर रखी थी। कुछ महीने बाद मुझे एक दोस्त ने बताया था, ज्योति को उस स्कूल से निकल दिया गया है जिस स्कूल में मैं और वो पढ़ते थे, क्योंकि उसके 2 लड़कों के साथ गलत संबंध के बारे में प्रिंसिपल को पता चल गया था। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे उससे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी।